मेरा नाम शिराज कुरैशी एडवोकेट है। मैं हिंदू मुस्लिम एकता मंच जो है उसमें काम करता हूँ और साथ में ही अन्य समाज सेवी संस्थाओं में काम करता हूँ। आपका जो अभी कार्यक्रम हुआ था जंतर मंतर पे हिंदू मुस्लिम एकता मंच का कार्यक्रम था, तो उसका उद्देश्य क्या था, मतलब किस आधार पर चल रहा है? देखिए, जो जंतर मंतर पे 8 मई को हम लोगों ने सत्याग्रह किया था, उस सत्याग्रह का जो उद्देश्य है वो उद्देश्य है भारतीय संस्कृति की रक्षा करना, गौ की सेवा करना और तमाम तरह से जो भारत पे विदेशी सांस्कृतिक आक्रमण हो रहे हैं उनको रोकना। उसी कड़ी में जिस तरह से हिंदू संतों को कोई ना कोई आरोप लगा के, मिथ्या झूठे इल्ज़ाम लगा के उनको जेलों में डाला जा रहा है, उनको अपमानित किया जा रहा है और इससे अपरोक्ष रूप से भारतीय संस्कृति पे कड़ा प्रहार किया जा रहा है। इस बात को हमें समझना होगा, क्योंकि जो संत, जो संस्थाएं भारतीय संस्कृति को बचाने में लगी थी, गाय की रक्षा में लगी थी और मंदिर निर्माण की बात कर रही थी, या किसी भी तरह से बहुउद्देशीय और बहुराज्यीय कंपनियों को रोकने का प्रयास कर रही थी, उन पे कहीं ना कहीं से उनको पोषित करते हुए उन पे आक्रमण किया जा रहा है, उनको षड्यंत्रों में फंसाया जा रहा है, जिससे कि उनके पवित्र मिशन को रोका जा सके। हम लोग, हमारी संस्था हिंदू मुस्लिम एकता मंच एक तरह से ये संदेश देना चाहती है भारत में कि हम हिंदू और मुसलमान भारत में एक साथ हैं, एक साथ मिलकर रहते हैं और भारतीय संस्कृति जो एक बहुत ही महान संस्कृति है, हम उसके पोषक हैं, उसके रक्षक हैं। और उसी रक्षा के क्रम में जिस तरह से आप देखिए कि महान संत आशाराम जी बापू, जिन पे आरोप लगाए गए और उन आरोपों को आपने किसी न किसी तरह से उनको तोड़ दिया गया, तो ये सारी चीज़ें और हम लोगों को देखना पड़ेंगी कि कहाँ कहाँ उनको ऐसे संतों को परेशान किया जा रहा है जो एक अच्छा मिशन चलाया करते थे। जैसे आशाराम बापू जी के लिए आप कुछ कर रहे हैं, तो आगे क्या करने वाले, ऐसी रणनीति क्या है आपकी ऐसे आगे की? आपको क्या लगता है आप क्या करेंगे अभी उनके लिए? साधु संतों पे जो अत्याचार हो रहे हैं, ख़ासतौर पे पूज्य बापू आशाराम जी के ऊपर जो अत्याचार किए जा रहे हैं, उनको षड्यंत्र में फंसाया जा रहा है, निश्चित रूप से हिंदू मुस्लिम एकता मंच इसके लिए लड़ाई लड़ेगा। और जो भी साजिश करता है, जो भी इसके बीच में आ रहे हैं, चाहे वो किसी भी संप्रदाय और धर्म के हों, चाहे वो कितने ही निकटतम हों, और कहीं ना कहीं उन पे ऊपर जो आक्रमण किया जा रहा है, हम उस आक्रमण से लड़ने को तैयार हैं। और जो कानूनी कार्रवाई जितनी भी है, हम उस कानूनी कार्रवाई को करते हुए, क्योंकि हम कानून के रक्षक हैं, हम कानून के रखवाले हैं, हम चाहते हैं कि कानून से ही हम सारे कामों को करें। तो उसी मुद्दे पे हम सारी चीज़ें कानूनी कार्रवाई करेंगे, सत्याग्रह करेंगे और शांतिपूर्ण ढंग से जिस तरह से हम उस बात को छुड़ा सकते हैं हम छुड़ाएंगे। क्योंकि देखिए, ये एक ऐसी लड़ाई है जो दानव और अच्छे आदमी के बीच की लड़ाई मान सकते हैं हम इसको, क्योंकि ये लड़ाई हमेशा से चला है, ये अच्छाई और बुराई की लड़ाई है ये। और जब बुरे लोग अपना काम करने में मग्न रहते हैं, तो मैं समझता हूँ निश्चित रूप से अच्छे लोग भी अपना काम करने में उतनी मुस्तैदी से करते हैं। हो सकता है अच्छों की आवाज़ थोड़ी सी कम हो, मगर उसमें शक्ति होती है, उसमें सत्य होता है। इसलिए हम निर्भीकता से काम करेंगे और बापू आशाराम जी के लिए जो लड़ाई लड़ सकते हैं शांतिपूर्ण ढंग से, हम उसको करेंगे। और हम चाहते हैं कि पूज्य आशाराम बापू जी जो अपने मिशनों को चलाया था, जैसे कि गौ रक्षा का मिशन हो, या पर्यावरण को प्रदूषण से बचाने का नियम हो मिशन हो, या वो बहुराष्ट्रीय कंपनियों के खिलाफ एक अभियान हो जिससे भारत की जनता का स्वास्थ्य बढ़े, इन सब कामों को हम करेंगे, क्योंकि हमारा एक ही मिशन है कि सेव द वर्ल्ड विथ बापूइज्म। देखिए, पूज्य बापू आशाराम जी एक महान संत हैं निश्चित रूप से, और एक देवीय व्यक्ति हैं, इसमें किसी तरह की कोई संशय नहीं है, क्योंकि उनके करोड़ों भक्त इस बात का सबूत हैं कि आज उनके जेल में जाने के बाद भी करोड़ों भक्त उनके साथ हैं। इसका मतलब ये हम ये निश्चित करते हैं कि देखिए, इतने महान संत को अगर आप आरोप लगाते हैं तो निश्चित रूप से वो आरोप कहीं ना कहीं गलत हैं। हमारा स्पष्ट रूप से मानना है कि बापू पे जो आरोप लगाए गए हैं वो बिल्कुल मिथ्या हैं, झूठे हैं, और एक दिन माननीय न्यायपालिका उसको साफ करेगी और निश्चित रूप से बाबूजी छूट के आएंगे, ये हमारा विश्वास है। और इसके लिए हम कानूनी लड़ाई भी लड़ने को तैयार हैं। देखिए, गौ रक्षा की जहाँ तक बात आती है, गौ रक्षा एक बहुत पवित्र काम है, उसमें हिंदू और मुसलमान बिना किसी जाति धर्म के भेद के साथ साथ काम कर रहे हैं। मगर मीडिया के थ्रू और अन्य प्रकार से एक प्रचारित ये किया जा रहा है कि गाय को मुसलमान मारता है और हिंदू बचाता है, जिससे कि एक समाज में दरार बहुत बड़ी पैदा की जा रही है। हम हिंदू मुस्लिम एकता मंच के माध्यम से बहुत ही पुरजोर ढंग से इस आवाज़ को उठाते हैं कि हिंदू और मुसलमान भारत का एक है, भारत की संस्कृति की रक्षा करने वाला है, भारतीय संस्कृति को पोषक बनने वाला है। और गाय का मुद्दा हो, चाहे श्री राम मंदिर का मुद्दा हो, या अन्य समसामयिक मुद्दे हों, उनको हमें भड़काया नहीं जा सकता, उनके मुद्दों के माध्यम से हमारे बीच में दरार नहीं डाला जा सकती, और हम सब एक हैं।